अध्ययन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण। इसके पहले में हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, सामान्य परिचय तथा कोण पर आधारित प्रश्न। आज पार्ट 3 है प्रारंभिक दिशा होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। जैसे प्रारंभिक दिशा देगा और अंतिम दिशा पूछेगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक व्यक्ति है, वह पूरब दिशा की ओर, दिशा मैंने आपको बताया था, पहले इंडिकेट कर लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कर एक व्यक्ति पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है पूरब की तरफ 8 किलोमीटर चलता है। पूरब किधर हुआ? पूरब इधर ही तो होगा। देखिए 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया था, जब पूरब की ओर तरफ चलेगा तो बायां किधर रहेगा, जब उत्तर की ओर चलेगा तो बायां किधर रहेगा। मैंने इसकी चर्चा पार्ट 1 में की है। तो कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो इधर चेहरा है इसका, तो बायां किधर होगा? ऊपर। कितने किलोमीटर चल रहा है? 6 किलोमीटर चल रहा है। 6 किलोमीटर चल रहा है। फिर कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है। वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चल के रुक जाता है। अब उत्तर की तरफ चेहरा उसका है और दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं किधर होगा? इधर ही होगा। 2 किलोमीटर चल के रुक जाता है। पूछता है प्रश्न कि व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। पहला इसमें प्रश्न पूछेगा, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का मुंह या चेहरा किस दिशा में है। और इसी के अंतर्गत एक और पूछेगा, ये दिशा में, और इसी के अंदर पूछेगा प्रारंभ से व्यक्ति किस दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है। इसके अंतर्गत 2 तरीके से पूछे जाएंगे। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, अंतिम मुंह पूछ रहा है, किस दिशा में है। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि उसका चेहरा किधर है। इधर क्या मारा है? ईस्ट है, तो उसका चेहरा किधर हुआ? पूरब की तरफ हुआ। ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रदर्शित कर लीजिए कि किस स्थान पर हम रुके हुए हैं। पहले 8 किलोमीटर गए पूरब, फिर 6 किलोमीटर बाएं मुड़े, फिर दाएं चले गए, तो हम किस दिशा में हैं? तो हमारा दिशा कौन सा होगा? पूरब होगा। पहला हो जाएगा पूरब होगा। जैसे भाई इंडिकेट करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो चेहरा हमारा इधर ही तो है, पूरब तरफ होगा। फिर पूछ रहा है प्रारंभ से व्यक्ति की दिशा में स्थित है। प्रारंभ से मतलब जहाँ खड़े थे वह की दिशा में स्थित है। तो दर्शाइए इसमें, यह हो गया हमारा नॉर्थ, यह साउथ, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया वेस्ट। अब देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, खींचेंगे, मिलाएंगे कहाँ तक जा रही है, और यहाँ पे हम मिला लिए। तो मैंने बताया था कि 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती है। तो इन दोनों के बीच कौन सी दिशाएं होंगी? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होंगी? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। प्रारंभ से पूछ रहा है ना। पहले पूछा था व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो हम बता दिए पहले कि यह पूरब में स्थित है। फिर पूछ रहा है प्रारंभ से व्यक्ति का, मतलब प्रारंभ से व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। तो यहाँ से मिलाएंगे कहाँ पे है वो, एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे किन 2 दिशाओं के बीच में है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो यह किस दिशा में? उत्तर पूर्व में स्थित है। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है अशोक 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि व्यक्ति का मुंह की दिशा में है, दूसरा प्रारंभ से व्यक्ति की दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अशोक है, कह रहा है कि पश्चिम दिशा और चल रहा है, पश्चिम दिशा ओर आया, फिर कह रहा है वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। तो पश्चिम की दिशा में आ रहा है तो बायां उसका किधर होगा, नीचे होगा, बायां उसका नीचे की तरफ होगा। कितने किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर कह रहा है अंत में वो बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा, इस साइड होगा, बायां इधर होगा। ये दक्षिण दिशा में है तो बायां इधर होगा। देखिए यह 8 किलोमीटर है, यह 13 किलोमीटर है। पहला प्रश्न पूछा है व्यक्ति का मुंह की दिशा में है, तो व्यक्ति का मुंह की दिशा में है, पहला उत्तर हो जाएगा व्यक्ति का मुंह की दिशा में है। तो पहला हो जाएगा हमारा की दिशा में है, पूरब में, पूरब दिशा में। फिर पूछ रहा है प्रारंभ से व्यक्ति की दिशा में स्थित है, प्रारंभ से व्यक्ति की दिशा में स्थित है, तो प्रारंभ से ले लीजिए। तो यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है। साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ठीक है, समझ में आया। अशोक 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अशोक 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे मुड़ा 3 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। तो बताइए व्यक्ति का मुंह की दिशा में है, तो व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है। प्रारंभ से व्यक्ति की दिशा में स्थित है, प्रारंभ से व्यक्ति दक्षिण पूरब दिशा में स्थित है। एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं पार्ट 1 का। ठीक है, देखिए जब व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चले, जब व्यक्ति पूरब की दिशा की ओर चले, तो पूरब चल रहा है व्यक्ति, पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो उसका बायां, यह बायां होगा और यह दायां होगा। दूसरा, जब व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चले, पश्चिम दिशा की ओर चले, यह व्यक्ति है पश्चिम दिशा की ओर चले, तो नीचे होगा बायां और ऊपर होगा दायां। यदि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चले, उत्तर दिशा की ओर चले, तो उसके लिए बायां होगा और यह दायां होगा। और व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चले, दक्षिण दिशा की ओर चले, तो यह बायां होगा और यह
दायां होगा। ठीक है, समझ में आया। आज की क्लास थी प्रारंभिक दिशा होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। कल हम पढ़ेंगे प्रारंभिक दिशा होने पर अंतिम दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करना। अंतिम दिशा भी ज्ञात करेंगे और दूरी भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 1 में हमने सामान्य परिचय दिया, पार्ट 2 में कोण पर आधारित प्रश्न मैंने बताया, और पार्ट 3 में प्रारंभिक दिशा होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई।